हाय एवरीवन, दिस इज़ देवश्री। आज के शॉर्ट वीडियो में हम साइकोलॉजी पेपर 1 से लर्निंग चैप्टर का रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा डिटेल में समझेंगे। जो रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर आता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है सबसे पहले यहाँ पर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियरिस्ट B.F. स्किनर ने एक्सप्लेन किया था। बिहेवियरिस्ट का मतलब है कि ये बिहेवियरिज्म का जो स्कूल ऑफ थॉट है उससे बिलोंग करते हैं। बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से स्टडी किया जा सकता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज यूजिंग विच दे आर मेकिंग साइकोलॉजी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन। सो ये हमेशा याद रखना है दैट बिहेवियरिज्म हैज़ ऑलवेज ट्राई टू मेक द साइकोलॉजी सब्जेक्ट वेरी साइंटिफिक, वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर। ह्यूमन बिहेवियर बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया जा सकता है, मगर ह्यूमन बिहेवियर इतना सिंपल नहीं है जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू दिखाया गया है। एंड स्किनर हैज़ क्रिटिसाइज्ड दैट aspect. He believed that classical conditioning was way too simple and it cannot explain the complex human behavior. And he suggested that best way to explain and predict human behavior is basically to analyze the various external causes or any action which is leading to a particular behavior or to a particular consequence. What it exactly means is कि ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको एक्सप्लेन करने के पीछे आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। ये किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होता, किसी एक कारण की वजह से नहीं होता। हमारे जो एक्शंस हैं उनके पीछे बहुत सारे एंटीसीडेंट्स हैं। अब अगला जो पॉइंट हमारे को यहाँ पे समझना है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग की एप्लीकेशंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हैं दोनों पेपर्स के अंदर, पेपर 1 के अंदर भी एंड आपके पेपर 2 के अंदर भी। आपको याद रखना है कि यहाँ से दोनों तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन प्लस आपको एप्लीकेटिव क्वेश्चंस। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ओनली डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। एप्लीकेटिव तो हर जगह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ होगा ही होगा। पेपर 2 में भी बहुत एप्लीकेशंस हैं, इसलिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। I expect basic understanding of classical conditioning here so that you can make a brief comparison or you can wait for my next videos wherein I can explain the same. अब ऑपरेंट कंडीशनिंग एक ऐसा मेथड है लर्निंग का जहाँ पर आप कॉन्सिक्वेंसेस जो है किसी भी रिस्पॉन्स के उनके थ्रू किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर के रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी को डिटर्मिन करते हो। सीधे से शब्दों में अगर बोला जाए तो यहाँ पर इसका मतलब यही है कि आप एक बिहेवियर में एंगेज करते हो, आपके इस बिहेवियर में एंगेज करने के बाद अगर आपको कोई रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट दी जाए तो अल्टीमेटली यही कॉन्सिक्वेंस जो है डिटर्मिन करेगा या आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करेगा। डिटर्मिन करेगा मतलब कि ये बिहेवियर में आप दोबारा एंगेज करोगे या नहीं करोगे। स्ट्रेंथन करेगा का मतलब कि अगर आपको रीइंफोर्समेंट दी गई तो आपको साइन मिला दैट दिस इज़ अ गुड बिहेवियर, यू कैन रिपीट इट, तो आप उस बिहेवियर को रिपीट करोगे। जितना रिपीट करोगे उतना स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगर आपको उस बिहेवियर पे पनिशमेंट मिली तो क्या मतलब हुआ, दिस इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर, आई डू नॉट अग्री विद दिस बिहेवियर। क्योंकि पनिश किया गया तो इट वॉज एन अनप्लेजरेबल एक्सपीरियंस, तो आप धीरे धीरे इस बिहेवियर में एंगेज करना बंद कर देंगे एंड दैट इज़ हाउ वी हैव वीकेंड अ पर्टिकुलर बिहेवियर। जैसे आप बिहेवियर को कमज़ोर बनाते जाते हो आप देखोगे कि वो बिहेवियर धीरे धीरे टाइम के साथ, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं, कि वो बिहेवियर टाइम के साथ रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा या शायद आपके बिहेवियर से आपकी लाइफ से एलिमिनेट हो जाएगा। बट नेक्स्ट, यहाँ पे जब भी हम रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे पास कुछ तरीके के रीइंफोर्सर्स होते हैं। रीइंफोर्सर एक ऐसा स्टिमुलस होता है या कोई भी एक आप बोल सकते हो रिवॉर्ड है, गिफ्ट है, इवेंट है, अप्रिसिएशन है, कोई भी चीज़, कोई भी तरीके का स्टिमुलस जिसको हम रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड की तरह यूज़ कर सकें उसको हम रीइंफोर्सर बोलते हैं। रीइंफोर्सर रीइंफोर्समेंट देने के लिए ज़रूरी है। ये भी मैटर करता है कि जो रीइंफोर्सर आप अपने पार्टिसिपेंट को देते हो वो उसको वैल्यू करते हो, उनके लिए कोई वैल्यू हो उसकी। अगर वैल्यू नहीं है तो फिर रीइंफोर्समेंट भी इफेक्टिव नहीं होगी। सो अ रीइंफोर्सर इज डिफाइंड एज एनी स्टिमुलस और इवेंट विच इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द डिजायर्ड बिहेवियर। दो तरीके के हमारे पास में यहाँ पर रीइंफोर्सर हैं। सबसे पहला प्राइमरी रीइंफोर्सर, दूसरा सेकेंडरी।
देखो, प्राइमरी हम फिजियोलॉजिकल नीड्स या बायोलॉजिकल नीड्स के साथ में रिलेट करके चलते हैं। अगर आपको भूख लगी है, आप खाना खाते हो, आपको प्यास लगी है, आप पानी पीते हो। इसी तरीके से बाकी बेसिक एक्टिविटीज़ जो बायोलॉजिकली ड्रिवन है, आप उनको फुलफिल करने की कोशिश करते हो। कोई ऐसा रीइंफोर्सर, any kind of food item you like, it can be your pizza to your burger to your favorite rajma chawal or whatever you like. If you are given that favorite dish of yours, that will act as a reinforcement. आपको वो डिश बार बार मिलने पर आपका बिहेवियर, पर्टिकुलर बिहेवियर जिसके लिए वो दिया जा रहा है, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर स्कूल टेस्ट। अब आपको आपकी फेवरेट डिश आपकी मम्मी यहाँ पे बनाकर खिलाती है, तो ये क्या होगा, आपके लिए एक रीइंफोर्सर बन जाएगा, क्योंकि ये आपकी बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल करता है। ये एक प्राइमरी रीइंफोर्सर है। बट अगर वो आपको आपकी फेवरेट डिश बनाकर खिलाने की बजाय कुछ कपड़े दे दें, कुछ पैसे दे दें, या आपको मान लीजिए कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दें जिनको लेकर आप खुश हो, आपको कुछ पावर मिला, कंट्रोल मिला, आप खुश हैं, मगर उसने आपकी बायोलॉजिकल नीड पूरी नहीं करी। इस रीइंफोर्सर के थ्रू आप अपने आप को सेटिस्फैक्शन दे सकते हो, आप खुश हो सकते हो, मगर वो बायोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल नहीं करता। तो कोई भी रीइंफोर्सर जो एक रीइंफोर्सर की तरह यूज़ किया जा रहा है मगर वो प्राइमरी नीड्स को फुलफिल नहीं करता है, उसको हम सेकेंडरी रीइंफोर्सर बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस पता होना यूज़फुल रहता है, बिकॉज इससे आप अपने आंसर्स बहुत इफेक्टिवली लिख सकते हो। अगला अब हमारे पास में पॉइंट आ जाता है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट में डिफरेंसेस क्या हैं। देखो, ये बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, बस कुछ बेसिक से प्रिंसिपल्स याद रखने की कोशिश करनी है आपको। सबसे पहली चीज़, जब भी आप पॉजिटिव टर्म देखते हो तो आपको याद रखना है कि आप इधर कुछ ऐड करोगे। जब भी आप नेगेटिव टर्म देखते हो तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आप कुछ रिमूव करोगे या फिर आप कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट। सिमिलरली जब आप रीइंफोर्समेंट देखते हो तो आपको पता है कि जहाँ भी रीइंफोर्समेंट आएगा वहाँ पर हमें आउटकम क्या चाहिए, प्लेजरेबल चाहिए। ध्यान रखिए, आउटकम हमारे को प्लेजरेबल चाहिए। जब आप बात करते हो पनिशमेंट की तो हमें याद रखना है कि जब भी हम पनिशमेंट देखते हैं तो हमारे को जो आउटकम है वो अनप्लेजरेबल चाहिए। मान के चलिए कि आप अपने बच्चे को या अपने किसी फ्रेंड को कुछ सिखाना चाहते हो, एक पर्टिकुलर बिहेवियर इंक्रीज करना चाहते हो, या फिर एक पर्टिकुलर बिहेवियर की लाइकलीहुड को डिक्रीज करना चाहते हो। अगर इंक्रीज करना चाहोगे तो आप उनको उस बिहेवियर में इंगेज करने के बाद अच्छा फील करवाओगे, और गलत बिहेवियर में इंगेज करने पे आप उनको डांटोगे, पिटाई करोगे ताकि वो उस बिहेवियर में इंगेज ना करें। आमतौर पे लोग इन्हीं बिहेवियर्स में इंगेज करते हैं, राइट। तो वो इस तरीके से उनकी जो एक्टिविटी है या तो उसको डिक्रीज करेंगे इन केस ऑफ पनिशमेंट, या तो उसको इंक्रीज करेंगे इन केस ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो ध्यान रखना है, पॉजिटिव पे ऐड करेंगे, नेगेटिव पे रिमूव करेंगे। रीइंफोर्समेंट पे हम कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट के केस में आउटकम प्लेजरेबल होना चाहिए, पनिशमेंट के केस में आउटकम अनप्लेजरेबल होना चाहिए। अब हम यहाँ पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में अगर कुछ ऐड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो प्लेजरेबल हो, तो आप क्या ऐड करोगे, कुछ प्लेजेंट ही तो ऐड करोगे। कुछ प्लेजेंट ऐड करना, फॉर एग्जाम्पल वही फूड, गिविंग देम वाटर, गिविंग देम लेट्स से मनी, गिविंग देम एनी काइंड ऑफ फ्रीडम, पावर, appreciation, clapping for them, smiling for them, all of these are positive reinforcers। तो आपने यहाँ पे कुछ पॉजिटिव ऐड किया, कुछ प्लेजेंट ऐड किया, तो आउटकम प्लेजरेबल आया। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो क्योंकि नेगेटिव है तो हम कुछ रिमूव करेंगे, बट रीइंफोर्समेंट है तो आउटकम प्लेजरेबल चाहिए। तो आप रिमूव क्या करेंगे, आपको रिमूव करना होगा कुछ अनप्लेजरेबल, आपको रिमूव करना होगा कुछ अनप्लेजरेबल, क्योंकि जब आप कोई अनप्लेजरेबल चीज़ किसी के एनवायरनमेंट से रिमूव कर देते हो तभी उनको प्लेजरेबल या फिर प्लेजेंट फील होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको बैक एक हो रहा है या फिर हेड एक हो रहा है, अब ये अनप्लेजरेबल है, आपका कल एग्ज़ाम है, हम चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, तो अब ऐसे केस में इसको रिमूव करने के लिए आपको मान लीजिए एक पेन किलर दिया। अब ये जो पेन किलर दिया है
वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इस पेन को रिड्यूस कर देगा। मतलब कि जो पेन एक अनप्लेजरेबल इवेंट था, हमने उसको मिनिमाइज कर दिया। जब हमने उसको मिनिमाइज कर दिया तो आपका प्लेजर जो है वो इंक्रीज हो गया। अब आप सुकून से पढ़ सकते हो एंड यू विल बी हैविंग अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। दस दिस इज हाउ वी आर यूजिंग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मूविंग ऑन टू द पनिशमेंट कंपोनेंट। पनिशमेंट से हम क्या समझते हैं कि हम यहाँ पर आउटकम अनप्लेजरेबल चाहते हैं। तो अब पॉजिटिव के केस में हम कुछ ऐड करेंगे, नेगेटिव के केस में हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम पॉजिटिव पनिशमेंट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमारी इंटेंशन है कि ये जो बिहेवियर में बच्चा इंगेज कर रहा है या इंडिविजुअल इंगेज कर रहा है, हम उसको डिक्रीज करना चाहते हैं। तो पॉजिटिव पनिशमेंट में आपने कुछ ऐड किया बट आप चाहते हो कि उसको अनप्लेजरेबल फील हो, तो आप ऐड भी कुछ अनप्लेजेंट ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल, स्कोल्डिंग द चाइल्ड, राइट, इम्प्लीमेंटिंग अ फाइन। ये क्या एग्जाम्पल हो गई, कुछ नेगेटिव ऐड करने की उसके एनवायरनमेंट में, क्योंकि इसके थ्रू उसको अनप्लेजेंटनेस एक्सपीरियंस होगी और जिसके चलते वो अपने नेगेटिव बिहेवियर को रिड्यूस कर देगा। नेगेटिव बिहेवियर जो है वो रिड्यूस या डिक्रीज हो जाएगा। अब नेगेटिव पनिशमेंट की बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट में कॉन्सेप्ट गोज वेरी सिंपल, जस्ट रिमेंबर द बेसिक प्रिंसिपल आई हैव टोल्ड यू। नेगेटिव है तो कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कुछ रिमूव करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि आउटकम अनप्लेजरेबल हो, तो आप क्या ऐड करोगे, आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, आप उनके एनवायरनमेंट से कुछ प्लेजरेबल रिमूव करोगे। You will have to remove something pleasurable from their environment so that the outcome is unpleasurable. For example, you are chilling with your phone, एग्ज़ाम है कल, बैठ के मस्ती मार रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो क्या होता है यूजुअल सिनेरियोज में, मम्मी पापा आते हैं, फ़ोन ले लेते हैं, लॉक कर देते हैं, नहीं मिलेगा फ़ोन जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते, घर की केबल काट दी जाएगी जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते। जब आप अपनी स्टडीज़ को लेकर सीरियस नहीं हो तो वो आपको पनिश करने के लिए, नॉट बाय स्लैपिंग यू और नॉट बाय हर्टिंग यू, मगर आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनल डैमेज देकर जा रहे हैं। जो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको प्लेजर देती हैं, उन्हीं को आपके एनवायरनमेंट से दूर ले जाएंगे एंड इसको हम नेगेटिव पनिशमेंट बोलेंगे, जहाँ पर हमने कुछ अच्छी चीज़ उनके एनवायरनमेंट से निकाल कर उनको बुरा फील करवाया, क्योंकि अब वो चीज़ अगर उनके पास नहीं है तो उनको हर्ट होगा, right? So this is how you can understand this. It's very simple. Positive reinforcement, you add something pleasant to make the person feel good. Negative reinforcement, you remove something unpleasant to make the person feel good. Positive punishment, you add something unpleasant to make the person feel bad. Negative punishment, you remove something pleasant to make the person feel bad. Now when they are feeling good about something, we are ultimately strengthening a behavior. When they are feeling bad about something, we are weakening a particular behavior. It's very important. Using these right terms in answers is also very important. There are a lot of applications of these concepts in paper 2 as well, which we will discuss as and when we talk about different topics from paper 2. Giving you very simple examples here. By the way, you can just pause and read these explanations here. I have it, but I just wanted to explain you. Now talking about paper 2 concepts, आप देखोगे कि जब आप एजुकेशनल साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बच्चों को कोई बिहेवियर सिखाना चाहते हो, पॉजिटिव बिहेवियर स्ट्रेंथन करना चाहते हो, तो आप ऐसे सिनेरियो में रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हो। गलत बिहेवियर में इंगेज करते हैं तो फिर आप पनिशमेंट के प्रिंसिपल्स यूज़ करते हो। ऐसे ही सीट बेल्ट लगाने तक, हेलमेट पहनने तक, हर एक बिहेवियर के लिए आज के टाइम पे रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट वाले प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। एंड ऑल ऑफ यू हैव टू रिमेंबर कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो रिविजन अच्छे से बनती है। रीड इट वंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड फ्रॉम सिसिली, गिव इट अ प्रॉपर रीडिंग टू कंसोलिडेट द कॉन्सेप्ट एंड कभी दोबारा भूलने लगे तो फटाफट से इस स्लाइड पर आकर दोबारा से कॉन्सेप्ट समझ लेना है। बहुत आसान है, बस ये प्रिंसिपल्स याद रखो। अब प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन is extremely simple and it is very direct in nature. Second half of the question asks you, describe how these could be applied to enforce putting on the seat belts while driving. 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे एप्लीकेटिव क्वेश्चंस आते रहते हैं,
ये एक बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो. आई जस्ट सजेस्ट यू ऑल टू read this from NCERT ancestry and after that try writing this answer. मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी एक वीडियो इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर कर शेयर करूँ, फिर आप उस स्ट्रक्चर के साथ में अपने आंसर को मैच कर सकते हो. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब टू द चैनल if you want to learn psychology in simplified manner. Thank you.